नमस्कार, मैं रोहित तिवारी। आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगा वो है अभी जो जेपीएससी की जो नई बहाली आई है 11वीं से 13वीं जेपीएससी जिसको कहा जा रहा है। इसकी इसी पर मेरी आपसे आज की चर्चा भी है। देख सकते हैं आप कि ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट हमने खोल रखा है। मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर्स अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। चलिए, तो मैं अभी आता हूँ। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ कंबाइंड, देखिए दो बहालियां अभी आपको मिल रहा है। दो बहालियों की एग्जाम आप दे सकते हैं। एक तो जेपीएससी का, और जेपीएससी सिविल वाला जो सिविल सर्विसेज ये देख रहे हैं, कंबाइंड सिविल सर्विस। और एक है जिसको ये वाला रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीडीपीओ। ये दो वैकेंसीज हैं, दोनों के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और इसलिए आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। दो एग्जाम आपके सामने है। ऑलरेडी सीडीपीओ पर मेरी एक वीडियो में चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार एक दिन और एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सीडीपीओ के प्रीलिम्स और ये जो जेपीएससी सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स है, इसमें क्या समानता है, क्या असमानता है, कैसे दोनों को लेकर के चलेंगे, इस पर मैं चर्चा कर दूंगा। फिलहाल अभी ये जो बहाली आई है उसके नोटिफिकेशन पर आई है, थोड़ी सी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देख सकते हैं आपको ये पॉपअप, ये विंडो खुल रहा है। देखिए, इसमें क्या है, प्रेस रिलीज है। इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट है, यानी पूरी जो आपकी एडवर्टीजमेंट है। और ये जो तीन है, इसमें अ, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 का ये है। और ये दोनों नियमावलियां हैं जो अभी अभी 2023 में जो कुछ नियमावली फेरबदल हुआ, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में। वो सारी बातें इसके बारे में बताया गया है। आइए एडवर्टीजमेंट में चलते हैं। ये देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट खुल गया। यहाँ देखिए, झारखंड संयुक्त असैनिक, देख सकते हैं आप, क्या है, असैनिक, है ना। तो असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इस पर डिस्कशन, इस पर चर्चा। आइए देखते हैं कि क्या है इसमें। नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं टोटल? तो टोटल 342 सीट हैं, जिसमें जनरल के 155 सीट हैं, याद रखिएगा। और ये कुछ उनके वेतनमान ग्रेड पे के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर डिस्कशन करना हो तो क्या कह रहा है कि अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर, मतलब कुल मिलाकर के एक लाइन में कह दूं, किसी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। उम्र गणना, इस पर बड़ा विवाद हो रहा था कि कितना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे एज कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, अधिकतम जो उम्र की गणना है वो 1/8/2017, ये देख सकते हैं आप, 1/8/2017 के आधार पर होगा। देख रहे हैं आप, 1/8/2017 अधिकतम उम्र की गणना। इसका मतलब ये है कि 17 से लगभग, मतलब इधर 6 साल भी अगर आपका एज निकल गया है, तब भी आप इस एज कट ऑफ में आ सकते हैं, इस बार में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, उम्र सीमा मिनिमम 21 साल होना चाहिए, देख सकते हैं आप। अधिकतम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वहीं पे अगर आप ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, या मतलब ओबीसी जिसको कह सकते हैं हम लोग, तो 37 साल आपके लिए है। अगर आप ओबीसी में ही फीमेल हैं तो 38 साल आपके लिए एज लिमिट है। अगर आप एसटी या एससी में आते हैं, मेल फीमेल कुछ भी हो, तो 40 ईयर्स आपका एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा। और अगर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, अगर आपको, मतलब आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है। आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यानी अगर आप एससी एसटी हैं तो 50 साल हो जाएगा। फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5 साल के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ये एज लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, देयर शेल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई चिंता मत करिए, इतना एज तक, एज लिमिट को ध्यान रखना होता है आपको। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं वो अपना करेंगे। ठीक है, तो देखिए, खेलकूद कोटा के अनुसार क्या है, तो लगभग मान के चलिए कि
खेलकूद कोटा में भी कुछ कुछ आपको आरक्षण दिया गया है, ठीक है। देखिए, उम्मीदवारों को कुछ पुलिस उपाधीक्षक, ध्यान रखना है ये, और जिला समादेष्टा के मूल कोटि के पद पर, अगर आप डीएसपी या कमांडेंट के पद पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका, और वो ये सब है। क्या क्या? तो शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का कोई पहला ऐसा घटना नहीं हो पहले ही। हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या अंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो। शारीरिक अपंगता न हो। उम्मीदवार क्लॉ हैंड से ग्रसित न हो। एचआईवी मुक्त हो, ठीक है। आंख आंख से भी, प्रत्येक आंख से 6/6 होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस आपके नहीं होनी चाहिए। रूटीन ईसीजी और ईईजी सामान्य सीमा में हो। श्रवण क्षमता सामान्य हो। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए। चर्म का रोग, चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए इन पदों के लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए, अगर आप पुलिस उपाधीक्षक हैं, जिला समादेष्टा हैं, या कारा अधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारी हैं, तो आपको कम से कम, देखिए क्या होना चाहिए, अन्य शारीरिक आवश्यक योग्यता। पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर, और अगर, है ना, अनारक्षित वगैरह में है, और अगर SC ST में आते हैं तो 162 सेंटीमीटर। महिला है तो 155 152, ठीक है। तो ये कुछ है। चलिए, एग्जामिनेशन का प्लान क्या होगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक प्री होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसके अलावा एक मुख्य परीक्षा होगा, देखिए मेन एग्जाम जिसको कहते हैं, इसको मुख्य परीक्षा कहेंगे। और एक इंटरव्यू होगा। अब मुख्य परीक्षा का ही हिस्सा है इंटरव्यू, ठीक है, ये देख सकते हैं, इंटरव्यू टेस्ट। चलिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ है कि अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। बाकी और कोई ऐसी बात जो कि इसमें जानकारी आपको देना हो, बेसिक बात जो इस बहाली से संबंधित, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए बहुत परेशान होने वाली कोई बात इसमें अब रहा नहीं, ठीक है, राइट। बाकी सिलेबस वगैरह है, देख सकते हैं आप, अच्छे तरीके से सिलेबस डिस्कशन किया गया है। मैं किसी और वीडियो में आपके साथ पूरे झारखंड पीसीएस के, जेपीएससी के सिलेबस वगैरह का डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।